अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नेम है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। लेक्चर नंबर 5 आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नेम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन कहते हैं तैरने का, प्रिंसिपल असूल। आज हम बात करेंगे तैरने के असूल के बारे में। अगर लेक्चर नंबर 4 जो है वो बच्चों आपने सुना हो तो उसमें आपने ये चीज़ लाजमी जो है ना वो नोट की होगी कि वहाँ पे मैंने डेंसिटी का तज़किरा किया था तैरने के हवाले से कि कौन सी चीज़ जो है वो पानी की सरफेस के ऊपर तैरती है और कौन सी चीज़ पानी की सरफेस के जो अंदर है वो पानी के अंदर डूब जाती है। ठीक है, डेंसिटी पे डिपेंड किया था। तो आज हम फिर उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं और इस हवाले से देखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की तारीफ देखते हैं कि वो क्या है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि जब किसी जिस्म को पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर, ठीक है, फेंका जाता है या रखा जाता है तो उसका वेट जो है वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाता है, तो तब वो तैरता है। ठीक है, यानी कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और वेट ऑफ फ्लूइड दोनों का इक्वल हो जाए तो फिर वो पानी के ऊपर जो है वो तैरना शुरू कर देता है। हाँ, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो पानी के अंदर डूब जाएगा। जैसे इसकी मिसाल के लिए हम बड़ा आसानी से मेंशन कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा क्रूज शिप को लिया जाता है और एक छोटी सी सुई जो ली जाती है, आयरन नीडल जो है उसको लिया जाता है, तो वो नॉर्मल जो है वो पानी के अंदर डूब जाती है। लेकिन इतना बड़ा बहरी जहाज जो है वो पानी के अंदर डूबता नहीं है। उसकी सिर्फ रीज़न भी यही है कि उसका वेट जो है वो फ्लूइड के वेट के इक्वल हो जाता है। इस वजह से जिस चीज़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से इंक्रीज करती है वो पानी के अंदर डूब जाती है चीज़, और जिस चीज़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है वो पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की डेफिनेशन के बाद आज हम बात करेंगे इसको कि किस में ये शिप्स के अंदर या सबमराइन्स के अंदर जब बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी शिप्स एंड सबमराइन। अब ये जो है शिप्स का तो इजीली तज़किरा मतलब आप लोग आसानी से बहरी जहाज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, सबमराइन्स किसको कहा जाता है? आबदोज को कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ कि शिप्स के बारे में कि इतना बड़ा वो मतलब शिप बनाया जाता है, लकड़ी का वो सारा मटेरियल उससे तैयार किया जाता है, उसको जब पानी की सरफेस के ऊपर डाला जाता है या फेंका जाता है या रखा जाता है तो फिर क्या होता है, वो शिप जो है उसका वेट और फ्लूइड का वेट तकरीबन इक्वली बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से शिप जो है वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। अब यही चीज़ जो है अगर हम इसको बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में सबमराइन्स की बात करते हैं, आबदोज, इसको जंगी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है या मुल्की सरहदों की जो हिफाजत है सी लेवल पे जो हमारी सरहदें हैं उनकी हिफाजत के लिए जो है ना इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये दोनों काम किरदार अदा करती है। ठीक है, ये एज ए शिप जो है पानी की सरफेस के ऊपर भी तैरती है और पानी के जब मौका दे के इस तरह किसी एमरजेंसी की या किसी ख़तरे की सूरत में फ़ौरन पानी के नीचे चली जाती है। अब इसकी मिसाल जो है वो मतलब हम इस तरह, मैं पहले इसको डिस्कस करता हूँ फिर इसकी एक मिसाल देता हूँ जिससे आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि सबमराइन्स किस तरह से पानी के अंदर जो है वो चली जाती हैं। इसके अंदर पानी के बड़े बड़े टैंकर्स रखे होते हैं। ठीक है, तो इसने जब सरफेस पे आना होता है तो ये क्या करता है, अपने टैंकर्स के अंदर से, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है ना, तो पानी मैंने पहले बताया जिसका वेट ज़्यादा हो जाएगा वो पानी के अंदर डूब जाएगा। तो वो सरफेस जो है ना, इसने सरफेस पे आने के लिए, ऊपर वाली सतह पे आने के लिए ये क्या करता है, उन अपने टैंकर्स के अंदर जो पानी इसने भरा होता है उसको ये निकालता है प्रेशर के साथ। ठीक है, वो पानी समंदर में फेंकता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका वजन जो है वो कम होता है, डेंसिटी जो है वो कम होती है, तो फिर ये पानी की सरफेस के ऊपर आ जाता है। ऐसे ही खतरे को भांपते हुए जब इसको नज़र आता है कि यहाँ पर ऊपर रहना खतरे से इसको लिए जो है ना खतरा बन सकता है, तो वो क्या करता है, वो उन्हीं टैंकर्स के वो उन ढक्कन्स को खोलता है या उनके होल पाइप्स को खोलता है। समंदर का पानी वही उन टैंकर्स के अंदर जाता है, वो फिलअप होते हैं, उसका वेट जैसे जैसे ज़्यादा होता रहता है वो दोबारा ग्राउंड के अंदर, ज़मीन जो है ना वो नीचे वाले हिस्से पर चले जाते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन लाजमी होगा, ऑब्वियसली होना भी चाहिए कि इतना बड़ा समंदर है, ठीक है, और उसके सामने एक छोटा सा उसके अंदर वो टैंकर जो है वो किस तरह से पानी को निकाल सकता है उसके बाहर, क्योंकि वो आप दोस्तों सारी खुद जो है वो समंदर के अंदर है, पानी के अंदर है। तो जब हमने पानी को निकालना है तो फिर किस तरह से, इसकी मिसाल बच्चे आप इस तरह ले सकते हो कि एक टब में पानी लो,
ठीक है। टब में पानी लेके और एक पानी का पाइप जो है, ठीक है, उसको नल के साथ लगा के उस टब के अंदर रख दिया जाता है। अब हम क्या करते हैं, जब उस नल को खोलते हैं, टैप को ओपन करते हैं, तो क्या होता है, फुल प्रेशर के साथ पानी जो है वो पाइप के अंदर से निकल रहा है और टब क्योंकि ऑलरेडी फिल है पानी के साथ, तो फिर भी वो पानी पाइप के अंदर नहीं जा रहा बल्कि पानी से ही बाहर निकल रहा है। तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसकी वजह क्या है कि वो पीछे जो उसको पंप लगा हुआ है पानी का, वो उसको इतना प्रेशर दे रहा है कि वो पानी वापस पाइप में आने की बजाय बल्कि पाइप का अपना पानी जो है वो टब के अंदर मिक्स हो रहा है। तो इस असूल के तहत सबमराइंस जो है वो आप इसको समझ सकते हैं। शिप्स एंड सबमराइंस का ये हमारे पास डिस्कस हो गया। ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो है उसको जो है ना वो सिग्निफाई करने के लिए ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अब बात करते हैं हम, इसके बाद एक डेफिनेशन आएगी इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी किसको कहा जाता है? इलास्टिसिटी बेसिकली कहा जाता है कि हमारे पास किसी भी जिस्म की वो प्रॉपर्टी, वो खसूसियत जिसमें वो अपनी इनिशियल पोजीशन को रिस्टोर कर लेता है, ठीक है, कि अपनी पहली हालत में वापस लौट आता है, अपनी ओरिजिनल हालत में वापस लौट आता है। तब तक की जो कंडीशन है, इलास्टिसिटी नाम से जाहिर है ना, इलास्टिक इसकी मिसाल है, एक रबड़ इलास्टिक जो है हम उसको खींच के इस तरह करते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं, जब छोड़ते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का ये कंसेप्ट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ thing in which they restore to its original position, कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को, उसको खसूसियत को नाम, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं ना चैप्टर के अंदर, तो उस खसूसियत को नाम दिया जाता है इलास्टिसिटी का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा टॉपिक यही था जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को, उसकी डेफिनेशन को। उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से शिप्स और सबमराइंस जो है वो पानी के अंदर जो है वो फ्लोट करती हैं, या सबमराइंस पानी के अंदर कैसे चली जाती है। देन हमने एक छोटी सी डेफिनेशन की है इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ द थिंग इन विच इट रिस्टोर्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस हासिल कर लेता है। हाँ, इसमें डिफॉर्मिंग भी आएगा, डिफॉर्म होता है जिसमें वो टूट जाता है। जैसे आप एक स्केल को लेते हैं, लकड़ी का स्केल लेके, तो आप उसको जो है वो बेंड कर रहे हैं, मुसलसल बेंड कर रहे हैं। एक कंडीशन, आप उसको छोड़ते हैं तो वापस लास्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, आप उसको बेंड करते करते एक ऐसी कंडीशन में आते हैं कि यहाँ तो वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी इलास्टिक लिमिट से इंक्रीज कर गया। लिमिट समझते हैं ना कि, ठीक है, हदूद जो है इलास्टिसिटी की, उससे क्रॉस तो वो सिस्टम जो है वो डिफॉर्म हो जाता है, फिर वो इलास्टिसिटी में नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।